कृपाललितवीक्षणम् स्मितमनोज्ञवक्त्राम्बुजम् शशाङ्ककलयोज्ज्वलं शमितभरतापत्रयम् करतु किमपि स्फुरत्परमसौख्य सच्चिद्वपु धराधरसुता भुजोद्वलयितं महो मंगलम्। सूत गोस्वामी महादेव को स्तुति वंदना करी कहती कृपा ललित वीक्षण। महादेव सदैव भक्त मानव कृपा दृष्टि करी अनेक था जहांकर दृष्टि पड़ू पड़ू जीव मानकर दैहिक भौतिक आध्यात्मिक समस्त प्रकार दुख समस्त प्रकार ताप नष्ट हो जाए। स्मित मनोज्ञ वक्त्राम्बुजम जहांकर श्रीअंगरे श्रीमुखरे सदैव स्मित हास्य थाए सदैव प्रसन्नता थाए। जो भक्तिर पांचोटी रस अच्छी शांत रस दास्य सख्य वात्सल्य मधुर महादेव पांचोटी रस भीतर रखी आ महादेव शांत रसर मूर्तिमंत विग्रह मनहु शांत रस धरई शरीरा। शांत रस माने समाधि तपस्या ताको शांत रस बोली कहा जाए। योगी मानकर भाव और महादेव को समान तपस्वी किए हव शंकर सहज स्वरूप सवारा लागी समाधि अखंड अपार बीते संबत सतत सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। थरे समाधि लगी गले 27,000 वर्ष पर्यंत महादेव समाधिस्थ हो जाते और निरंतर हृदय भितरे जे आराध्य इष्ट भगवान श्री राम को सदैव चिंतन करुथंती तेणु जे चिंतन रे थाए से सदैव प्रसन्न थाए ता मुख के म्लान हुए नहीं। शशांक कलयोज्ज्वलम और जटारे द्वितीय चंद्रमा को धारण कर सकते तो चंद्रमा प्रकाश द्वारा महादेव और मुख सदैव प्रकाशित होता है। ये तो बाह्य भाव है किंतु चंद्रमा को भी जो प्रकाश प्रदान करती से होते भगवान शिव और जटारु सदैव गंगा निर्झरित होती तेणु हे महादेव जे धराधर सुता भुजोद्वलयितम हिमालय पुत्री धराधर सुता पार्वती को जो सदैव कोଳରେ बसई। हे महादेव मोर समस्त ताप को समस्त दुख को आपण दूर करते। महादेव लौकिक संताप दुख कष्ट हरण करती आउ जीवर अविद्या ज्ञान को दूर करी तार समस्त संसारिक बंधन भी शिव काटी दियंती। तेणु जगत गुरु शंकराचार्य महादेव को स्तुति करी कहती हे महादेव आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषं मातृगर्भकुक्षी स्थितं माम् यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते न वक्तुम् क्षन्तव्य मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे महादेव हे शंभो क्षन्तव्य मे पराध मु जन्म जन्मांतर जो अपराध माने करुची और से अपराध हेतु मोर निजर कर्म हेतु मातृकुक्षे स्थितम मां बार बार आसी माता गर्भरे मु पड़ुची ये दुख कारण मु स्वयं आदौ कर्म प्रसंगात
कलयति कलुषम। मोर निंदित कर्म हेतु ही वो मातार गर्भ को बार बार आସୁଛି। ଆଉ ସେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ बीणमूत्र अमेध्यम मध्य। बीणमूत्र माने मातार गर्भ भितरे मलमूत्र भितरे मु पड़ी अच्छी। और से भितरे जेते कष्ट होचे महादेव शक्यते केन वक्तुम यत्यत वै तत्र दुखम। से गर्भ पीड़ा से जातना से दुख को पाटी रे वर्णना करी हब नाही। तो हे महादेव क्षंतव्य में अपराध मोर समस्त अपराध को आप दूर करंतु आउ ये ज्ञान प्रदान करंतु कि मातार गर्भ भितरे मते आउ आसीबाकू न पड़ू। देखो भगवान शंकर को भोलेनाथ कहते। कौन कहती? भोलानाथ, भोलेनाथ। किंतु यार अर्थ लोक भूल बुझी दियंती। भोलानाथ अर्थ लोक बुझंती महादेव बहुत भोला, महादेव अति भोला, तेणु जहा ऊपर कृपा करदेवे। अच्छा, दीनानाथ अर्थ कौन? दीनानाथ अर्थ कौन? ये कि भगवान बहुत दीनहीन। दीनानाथ अर्थ जे दीन मानकर नाथ, जहां भीतर दैन्यता अच्छी। अनाथ नाथ बा अनाथ बंधु माने कौन? भगवान अनाथ, अनाथ मानकर जे नाथ। सेमती भोलानाथ एक कपटी, कुटिल, चालाक, मिथ्याचारी, पाखंडी एमान को ऊपर शिव के भी कृपा करती नहीं। जो माने भोला माने जो माने सरल, जहांकर भीतर बाहर एक समान, जहां को भीतर कपट नहीं, जहां को भीतर छल नहीं, यही भोला स्वभाव व्यक्ति मान को ऊपर भगवान शिव बहुत सहज रे प्रसन्न ही जानती। किंतु जहाँ भीतर कपट अच्छे ता उपरे महादेव केवे प्रसन्न होती नहीं। महादेव दंड धारण करचंती, दंड देवा तत्पर ही थांती। देखो असुर मान को ऊपर महादेव प्रसन्न नहीं जानते, कारण असुर माने भले ही दुर्दांत थांती, नृशंस थांती, किंतु असुर मानकर चरित्र पढ़ भीतर कपट न था। ए माने भीतर निर्मल थांती, मूर्ख थांती, जड़ थांती, किंतु कपट जहा भीतर अच्छी ता ऊपर केवे शिव प्रसन्न होती नहीं, ताकू दंड दियंती। कर्मर फल महादेव को हाथ अच्छे। जे अनुचित कर्म कला ताकू महादेव निश्चित ही दंड प्रदान करती। तेणु निर्मल हो, कपट विहीन हो, यदि हृदय निष्कपट भाव अच्छी ताहले महादेव बहुत प्रसन्न होती, बहुत प्रसन्न होती। किंतु संसार व्यवहार ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहि न दूसर बात, पौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु हाथ। खूब सत्संग करती, कहा कोई पचार 10-15 मिनट समस्त प्रवचन दे देवे, ये सब संसार मिथ्या, ये सब माया, ये समस्त कहीदेवे। किंतु सही व्यक्ति माने ही सामान्य टिके लोभ पाई करई विप्र गुरु घात। घात माने कौन? घात माने आघात दबा बा मारिबा से घात नुहे। घात माने कपट करिबा। ब्राह्मण मान को प्रति, गुरुदेव को प्रति भी सामान्य टिके लोभ पाई ए मूढ़ मनुष्य कपट करे। एभली व्यक्ति ऊपर महादेव केवे प्रसन्न होती नहीं। काक भूषिंडी को चरित्र में बार बार समझू, गुरु को प्रति अनादार भाव कर देले, महादेव क्रोधित ही गले। अस्तु महादेव पर दिव्य महिमा में श्रवण करुचु। भक्त मान का प्रसन्नता पाई विविध रूप रे भगवान शंकर विराजमान करचंती। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जैन्यां महाकालो ओंकारे परमेश्वरम्, केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम्, वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे,
वैद्यनाथं चिता भूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं भस्मेशं च शिवालये द्वादशे तानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्त सर्वसिद्धि फलं लभेत्। बोल शंकर भगवान की। प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ, द्वितीय श्रीशैलम रे मल्लिकार्जुन, तृतीय उज्जैन रे भगवान महाकाल, चतुर्थ ओंकार क्षेत्र रे भगवान ओंकारेश्वर महादेव। अब पंचम महादेव कर चरित्र आज हम श्रवण करिवा। केदारम हिमवत्कृष्टे, हिम पर्वत, हिमालय पर्वत अत्यंत उत्तुंग शिखर उपरे भगवान केदारेश्वर महादेव रूपे विराजमान अछंती। केदारनाथ बदरी वन, बद्रिका आश्रम ऊर्ध भागरे ए बद्री वन, ए बद्रिका आश्रम, ये तपोभूमि, तपस्वी मान रमण भूमि। जुगे जुगे तपस्वी माने ए बद्री आश्रम रही जाएगी, घोर तपस्या करती। अब भारत भूमि प्रधान देवता धर्मंकर पुत्र, धर्मंकर पत्नी मूर्ति गर्भरु भगवान नर और नारायण के रूप में प्रकट होती। भारत भूमि प्रधान देवता होती भगवान नर नारायण, जहां चरित्र पूर्व शुणुचु। सूर्यंकर तपस्या जो सहस्र कवच दैत्य, जहाँ को 1000 कवच मिली थिला, और जी 1000 वर्ष तपस्या करि परिबो से गुटे कवच भांगी परिबो। देवता माने भगवान को स्तुति प्रार्थना करिथिले। भगवान नर नारायण से सहस्री कवची को परास्त करिया पय उद्यम कले। आगे नर युद्ध करंती, तार गोटे कवच फाटी जाए और नर युद्ध कला बेलू नारायण तपस्या बसंती। 1000 वर्ष तपस्या नारायण करंती, 1000 वर्ष युद्ध करंती नर, पुणी नारायण युद्ध करंती, पुणी नर तपस्या करंती, पुणी 1000 वर्ष परे नर युद्ध करंती, नारायण तपस्या करंती। सेमती गोटे गोटे करिकी तार 999 गोटे मात्र कवच बाकी थिला, बाकी सब कवच फाटी गला। ये जब जानिला कि मोर मृत्यु सुनिश्चित से तार इष्ट देवता भगवान सूर्य नारायण को पाखु गला और सूर्य नारायण ताको तांको भितरे लुचेई देले। आउ गोटे मात्र कवच अच्छी आ तोर त्राही नाही। सही सहस्र कवची दैत्य द्वापर रे कर्ण रूप रे आसिला आ कवच कुंडल पिंधी की जन्म होइतिला। एथर नरंकर पाड़ी थिला युद्ध करिवार। नारायण रूप रे तो श्री कृष्ण थिले और नर रूप रे अर्जुन थिले। तेणु अर्जुन द्वारा से सहस्री कवची दैत्य कर्णर वध हैला। इंद्र ब्राह्मण रूप रे आसिले और तार कवच को आ कुंडल को दान रे मागी कि नहीं गले, कारण एथर 1000 वर्ष युद्ध करियार समय नाही। तेणु तार कवच को अर्जुन भेदी पारि नथांते। इंद्र आसी तार कवच कुंडल मागी कि नहीं गले। तो सही भगवान नर नारायण आज भी बद्रीनाथ रे तपस्या करुछंती और देवर्षि नारद तांकर उपासना करुछंती। नर नारायणाख्यौ यावतारो हरिद्विजाम ते पाते भारते खंडे बदर्याश्रमैव हि। बदरी का आश्रम रे नर नारायण तपस्या करंती और सही नर नारायण शिव उपासना करंती। सभी पार्थिव शिवलिंग निर्माण करी प्रतिदिन ताभ्याम संप्रार्थित संभो पार्थिवै पूजनाय वै आयात नित्यं तल्लिंगे भक्ताधीन तथा शिव। पार्थिव लिंग उपासनार बहुत महिमा अछि। जिमती नदी मानक भितर गंगा श्रेष्ठ, सेमती शिवलिंग मानक भितर पार्थिव लिंग श्रेष्ठ। जिमती देवता मानक भितर भगवान अच्युत श्रेष्ठ, सेमती लिंग मानक भितर
पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, जमी धातु मानक भितर सुवर्ण श्रेष्ठ सेमती लिंग मानक भितर पार्थिव लिंग श्रेष्ठ। तेणु जेते भी प्राय महात्मा माने महापुरुष माने शिव उपासना करती पार्थिव लिंग रे करती। जार आवाहन हुए संध्या पूर्व विसर्जन करा जाए। बाणासुर परम शिव भक्त थिला, प्रतिदिन 1 करोड़ पार्थिव लिंग छोट छोट शिवलिंग गोटे करोड़ लिंग माटी रे बनाउथला, शिव पूजा करूथला और संध्या हेले नर्मदा रे विसर्जन कर देउथला। से जेते माटी लिंग ताको बाण लिंग बोली कहा जाए, बाणासुर विसर्जन करे से सब नर्मदेश्वर ही गले, बाणलिंग ही गले और से आज भी नर्मदा नदी रु प्रकट होती। तेणु शंभो पार्थिवे पूजनाय वे, भगवान नर नारायण भी प्रतिदिन पार्थिव लिंग निर्माण करती और उपासना करती, अब अलकनंदा रे विसर्जन कर दियंती। तेणु तांकर शिव उपासना द्वारा भगवान शंकर प्रसन्न होते और नर नारायण तांको प्रार्थना करते कि हे शंभु यदि प्रसन्नो देवेश यदि देवो परस्त्वया स्थित्यतां स्वेन रूपेण पूजार्थ शंकर स्वयं। हे महादेव आपण एई क्षेत्र रे शंभु केदारेश्वर संज्ञक केदारेश्वर महादेव नारे प्रभु आपण सदैव एठी विराजमान होंतु। ये हूँ महादेव और भगवान नारायण कर परस्पर प्रीति। जो जो क्षेत्र रे भगवान नारायण थिबे सेठी महादेव अवश्य थिबे। बद्रीनाथ रूप रे भगवान नर नारायण अछंती और सेठी केदारेश्वर महादेव रे भगवान शिव विराजमान अछंती। द्वारिका रे द्वारिकाधीश विराजमान अछंती तो सोमनाथ और नागेश्वर रूप रे शिव सेठी विराजमान अछंती। नीलाचल रे महाप्रभु अछंती तो लोकनाथ महाप्रभुकर भंडार रक्षक तांकर सखा रूप रे विराजमान अछंती और रामेश्वर रे स्वयं श्री राम को सहित महादेव विराजमान अछंती। तो हरि और हर केवे अलगा होंती नहीं, जब ये स्वयं अलगा होंती नहीं और तांको भक्त यदि परस्पर विरोध भाव रखिवे, शिव को पूजा करिया व्यक्ति यदि नारायण कर अवहेला करिवे और नारायण को उपासना करुवा व्यक्ति शिव कर अवहेला करिवे ताले केमती हर प्रसन्न हेवे कि हरि प्रसन्न हेवे। तेणु केदारेश्वर महादेव रूप रे भगवान शंकर विराजमान कले। अब पांडव माने द्रौपदी सहित युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव जेवे खबर पाइले कि श्री कृष्ण यह लोक को परित्याग करछंती सुधाम गमन करछंती, वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधु रूपिण। अर्जुन युधिष्ठिर को कहती महाराज जहां को पाई आमे ए पृथ्वी रे थिलु, जहां को पाई ए सुख वैभव सब पाइलु से कृष्ण तो छाड़ी की पड़ेले और आमे राजभोग करके करिवा कौन। ये महाभारत युद्ध रे निजर बंधु बांधव को मारिकी अनेक राजा मान को मारिकी बहुत पाप होइछि, बहुत अधर्म होइछि। बिना प्रायश्चित रे आमर पतन हो जीवो। तेणु द्रौपदी को लेकिन पांडव हिमालय रे क्षेत्र को आसीथिले, ए बद्रीनाथ क्षेत्र को आसीथिले और यही क्षेत्र रे भगवान केदारनाथ पर उपासना करिया पे आसिले। किंतु महादेव एभली कौतुक लीला कले पांडव माने जब पहुंचिले महादेव अंतर्धान हो गए। पांडव मान को दर्शन दियंती नहीं। जो जो स्थान को पांडव माने महादेव को खोजी खोजी जानती महादेव सेठू अंतर्धान ही जानती। तो धर्मराज युधिष्ठिर देखिले महादेव गोटे वृषभ रूप रे पलायन करुचंती। तो पांडव माने जो चिन्ही पारिले कि वृषभ रूप रे स्वयं महादेव ही अछंती, पांडव माने महादेव को सम्मुख रे जाके छिड़ा हेले। तो महादेव भीतर को प्रवेश करिया पे चेष्टा कले कि मु भूमि भीतर प्रवेश करी जीवी। तो तांकर मुंडटा पसी गला भीतरे।
ऊपर अच्छा पहाड़ उपरे तो तल आड़ को मुह करी महादेव जी मुंड को तल को पसई देले जो वृषभ पिठीटा थाए जो तार कुजटा थाए से कुजटा रहिला आ बाकी सब अंग माटी तले दबीगला तेणु से कुज ही केदारनाथ शिवलिंग रूप से प्रतिष्ठित हो गले। एठी शिव पुराण रे सूत गोस्वामी कहती से केदारनाथ पर अधे भाग पहाड़ उपरे केदारेश्वर महादेव रूप अच्छी और तांकर मुखटा कोठी अच्छी नेपाल रे जो नेपाल रे पशुपति महादेव अच्छी से होची तांकर मुख आ जो शिवलिंग केदारनाथ रूप रे अच्छी से होची महादेव का पिठी तेणु से लिंग को देखिए ठीक संधर कुज भलिया से शिवलिंगटा तद्रूपेण स्थितस्तत्र भक्तवत्सल नाम भाग नयपाले शिरो भागो गतः तद्रूपतः स्थितः। नयपाले इति नेपाल को नयपाल बोली कहा जाए नयपाले शिरो भाग तेणु नेपाल और केदारनाथ पशुपति महादेव और केदारनाथ ये दुई जन को दर्शन कले ही केदारनाथ का दर्शन पूर्ण हुए और पशुपति नाथ का दर्शन भी पूर्ण हुए तेणु जे पशुपति नाथ का दर्शन कला केदारनाथ भी निश्चय दर्शन करिया और जे केदारनाथ को दर्शन कला से पशुपति महादेव को भी निश्चय ही दर्शन करिया कथा। दृष्ट्वा रूपम नरशैव तथा नारायणश्च हि केदारेश्वर संभोश्च मुक्ति भागी न संशय। जे से बदरी आश्रम को जाइकी भगवान नर नारायण को दर्शन करे और नर नारायण को दर्शन कला पर आवरी ऊपर को जाइकी भगवान केदारेश्वर केदारनाथ को दर्शन करे से निश्चित ही मुक्ति प्राप्त करे। बद्रीनाथ क्षेत्र मोक्ष क्षेत्र तपस्थली तपोभूमि और केदारनाथ महादेव कर महिमा को प्रत्यक्ष कलिजुग लोग देखिले जो महाप्रलय है उत्तराखंड रे और उपरू भूस्खलन है प्राय केते हजार लोक मले किंतु जेबे अति प्रबल वेग रे पानी सहित माटी खसिकी आसुथाए गोटे बहुत बड़ पत्थर पाषाण मात्र 6 मीटर छाड़ी केदारनाथ को मंदिर को पछपटे से पत्थर शिलाटा रहीगला आ पानी 2 भाग हो गला मंदिर को कौन क्षति है नहीं और जेतिकी लोक मंदिर भितर थिले तांकर भी किसी अनिष्ट है नहीं ताकू से स्थानीय व्यक्ति माने भीमशिला ना दे और आज भी जी केदारनाथ को दर्शन करते से शिला को पूजा करती तो यही महादेव जो क्षेत्र रे अछंती केते थर प्रलय हेतिबो केते थर भूस्खलन हेतिबो से भूस्खलन परे से केदारनाथ से अंचल रे आ घर द्वार दुकान बाजार किछि रहिला नहीं सब कुछ ही गला एकमात्र महाकाल भगवान केदारनाथ के मंदिर को छाड़ी की और कार घर द्वार दुकान बाजार किछि रहिला नहीं प्रमाण कर देले कलि युग रे स्वयं महादेव सेठी विराजमान अछंती। बोल केदारनाथ भगवान की